नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इन दिनों हमारे बैंकर्स रिटायरी साथी कई मुद्दों से जूझ रहे हैं। फैमिली पेंशन का अभी अप्रूवल के बाद भी क्या होना है अभी डिसाइड नहीं हुआ। इसके बाद पेंशन अपडेशन के बारे में आए दिन रोज़ नई नई खबरें और हम परेशान हैं। और सबसे जो करंट मुद्दा है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बढ़ना। ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम रिटायरीज इसको अफोर्ड करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम हर साल आता है और तब यूनियन सोई रहती है, कोई जगता नहीं है। लेकिन जब एक बार आईबीए इसको आपको नोटिफाई कर देता है और बढ़ा हुआ प्रीमियम आपके पास आने लगता है, तब हम सब यूनियन से परेशान होते हैं, चिट्ठी लिखते हैं और अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। पिछले 5 साल से मैं ये देख रहा हूँ, जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है तब से हर साल हम लोग जोर तो मारते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। और अल्टीमेटली आईबीए जो आपको भेजती है हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अभी 21/9 को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिख के कहा है कि प्रीमियम्स पेएबल ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ बैंक रिटायरीज सीनियर सिटीजन 2 रिक्वेस्ट किया। एक रिक्वेस्ट फॉर वेबर ऑब्लिक रिडक्शन ऑफ जीएसटी, दूसरा वन टाइम एडवाइजरी टू जनरल इंश्योरेंस कंपनीज टू वेव आईसीआर नॉर्म्स ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक व्हाइल फिक्सिंग प्रीमियम फॉर द करेंट ईयर। आपको बता दूं कि अगर ये प्रीमियम जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है ये कम दौर में चल रहा था, यानी कि 2015-16 में 3 लाख का जो वर्कमैन के लिए कवरेज था, प्रीमियम था, वो 5,620 रुपये था। 4 लाख कवरेज फॉर द रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए 7,493 था। जो 21-22 में वर्कमैन के लिए 33,884 और ऑफिसर्स के केस में 43,249 रुपये, यानी कि 40% वर्कमैन में ग्रोथ और 34% आपके ऑफिसर्स एम्प्लॉइज के प्रीमियम में ग्रोथ। अगर ये शुरू से स्कीम से 15-16 से के 21-22 तक दें, यानी कि लगभग 5-6 साल के बीच में ये लगभग 500 एंड प्लस ग्रोथ हुआ है, 500% ग्रोथ। शायद ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि प्रीमियम में या किसी चीज़ में या आपके पैसे में इतनी बढ़ोतरी हुई हो। हालांकि एआईबीए अब वित्त मंत्री से कह रहा है और अदर्स एसोसिएशन यूबीओ की तरफ से कई लोग इसको आप प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो 31 अक्टूबर यानी कि 1 नवंबर से ड्यू होना वाला है 31 अक्टूबर तक का, हमारे पास केवल 1 महीना, सितंबर ख़त्म होने वाला है एक आपके पास, और लगभग 20, 22, 25 तारीख से हम प्रीमियम कटना शुरू हो जाता है, यानी कि लगभग टोटल मैक्सिमम 25 से 30 दिन आपके पास हैं। क्या इस 25-30 दिनों में क्या गवर्नमेंट, आईबीए या इंश्योरेंस कंपनी हम रिटायरीज को कोई रिलीफ देगी? शायद नहीं। तो क्या करना चाहिए? क्या हम लोग इसको बाहर हो जाएं? टुडे द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ आईबीए हेल्थ इंश्योरेंस इज 43,000. Next year it will be 50,000. How long the retirees will be able to afford it? One day we will come when retirees will force to exit the scheme. We have to see for the other option. Other options में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम आउटसाइड जाते हैं तो सरकारी में या प्राइवेट में कई ऐसे हिडन होते हैं जिसको हमारे आइडिया नहीं होता है। हमारा एग्जिस्टेंट डिजीज कवर करेगा कि नहीं करेगा, हमारे जो प्रीमियम बताए जा रहे हैं वो क्या, उसमें जो कवरेज होते हैं इतने क्लास मेंशन होते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा? हु विल गिव द एक्सपर्ट एडवाइस? और जिस कंपनी से हम कराते हैं एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द पॉलिसी, एवरी कंपनी आपको आपके बेनिफिट वाली बात बताएगी, लेकिन बाद में क्या होता है? अगर हमको कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, कैशलेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या हमें वो चीज़ मिल पाएगी? इस उम्र में रिटायरीज कोई ना कोई एग्जिस्टिंग डिजीज से सफ़र करते हैं, आइदर डायबिटीज, आइदर ब्लड प्रेशर, अस्थमा, एनीथिंग। तो क्या अगर आज हम कहीं और ऑप्शन करते हैं तो क्या ये हमारे एग्जिस्टिंग डिजीज कवर करते हैं?
इन सब एक्सपर्टाइज राय लेने के बाद ही हम किसी भी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर ये सब बातें जब साल में बीच में आता है तभी हम अगर क्वेरी करते हैं, अगर गवर्नमेंट यूनियन इस बारे में ध्यान देती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब रिटायरीज के पास कोई विकल्प क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। 45,000 44,000 का प्रीमियम देना रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल के साथ साथ अफोर्डेबल नहीं है। कैसे बियर करेंगे? यानी कि 1 महीना या सवा महीने का प्रीमियम देने के बाद शायद ही बहुत मैक्सिमम हमारे एम्प्लॉइज के पास अदर रिसोर्सेज नहीं हैं जिससे वो मीट आउट कर सकें। हमें क्या करना है, क्या सोचना है? हमें यूनियन हमें गाइड करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि अगर कोई और अल्टरनेटिव है उसको एक्सपर्ट एडवाइस लेके हमें बताना चाहिए, ताकि मेरे पास, हम लोगों के पास वक्त नहीं है और वक्त रहते हम अफोर्डेबल इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकें। अदरवाइज वी आर कंपेल्ड टू एग्जिट दिस स्कीम, और आल्सो हम कहीं भी किसी स्कीम लेके भगवान भरोसे अपना हेल्थ छोड़ देंगे, भगवान भरोसे रहेंगे। आगे क्या होगा गॉड नोज। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।